बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि इस डेफिनेशन में यहाँ पे बताया गया है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा where a and b are real numbers and b is not equal to 0 is called a complex number। तो एक ऐसा नंबर जिसको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें, यहाँ पे ये a और ये b, ये दोनों क्या होने चाहिए, हमारे पास रियल नंबर्स होने चाहिए। ये दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स। तो फिर ये जो हासिल होने वाला नंबर है, ये वाला a प्लस बी आयोटा, इसको हम कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर। इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो b है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर b ज़ीरो हो गया, इफ़ b इज इक्वल्स टू ज़ीरो अगर हम ले लें, तो a प्लस ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो आयोटा, और ये वापस a आ जाएगा जो कि एक रियल नंबर होगा। क्योंकि डेफिनेशन में हम ये बता चुके हैं कि a और b दोनों रियल नंबर्स होंगे। अगर b ज़ीरो हो गया तो a फिर रियल नंबर आ जाएगा। तो ये इस सूरत में कम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर जो सा होगा वो बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल, बाय डेफिनेशन अगर हमारे पास हो, बाय डेफिनेशन अगर हमारे पास ये a प्लस बी आयोटा अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें ये जो a होगा ना अकेला आयोटा के अलावा, इसको हम कहेंगे रियल पार्ट, और ये आयोटा के जो साथ वाला है ये b, इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 आयोटा हो मेरे पास, तो इस सूरत में इसका जो रियल पार्ट होगा वो 2 होगा और इमेजिनरी पार्ट जो सा है इसका वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू कम्प्लेक्स नंबर्स से a plus b iota and these two complex numbers are equal, a plus b iota is equals to say c plus d iota। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हो सकता है कि अगर a c के बराबर हो, यानी रियल पार्ट रियल के बराबर हो, और इमेजिनरी पार्ट जो सा है हमारा इमेजिनरी के बराबर हो। इस सूरत में हम कहते हैं कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर जो से हैं, ये a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा, ये बराबर होंगे। एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से पहले एक फार्मूला लिखा गया है साइड पर, इस फार्मूले को आप याद करें। इस फार्मूले को की हेल्प से हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आयोटा स्क्वायर कहीं पर भी आ जाए उसकी जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, -1। अब ये क्वेश्चन है आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 को हम पावर 2 में ब्रेक करेंगे। अब आपको पता है कि 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है। जिस तरह 2 1 ज़र आपके पास होता है, 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है, 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये 6 होता है, और 5 यहाँ पर बीच में है। इसका मतलब है 2 के टेबल में 5 नहीं आ रहा, तो 5 से छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, वो 4 है। तो आप इसको ब्रेक कर लें आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1 में, और आयोटा की पावर 1 की जगह आप खाली आयोटा भी लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 4 को अब आप तोड़ सकते हैं आयोटा स्क्वायर की होल पावर 2 मल्टीप्लाई आयोटा को एज इट इज़ छोड़ दें, और ये जो मैंने फार्मूला लिखा है साइड पर, ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप लिखते हैं -1, -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। और आप एक बात याद रख लें कि -1 की पावर जब भी कोई इवन नंबर हो तो उसका आंसर होगा 1। -1 की पावर जब भी कोई ऑड नंबर हो तो उसका आंसर होगा -1। अब यहाँ पे देखें, -1 की पावर क्या है आपके सामने, 2 है, और 2 आपको पता है ये एक इवन नंबर है। अगर -1 की पावर इवन हो तो हम क्या लिखेंगे, +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आपके पास आ गया आयोटा। ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा की पावर 16, आयोटा टू रेज पावर 16। 16 को आप 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं आप। सिंपल सवाल है, आयोटा की पावर 2 की होल पावर अगर आप 8 लिखें तो 2 8 से 16 बन जाता है। आयोटा स्केयर अगेन वही आ गया -1 पावर 8 फिर अगेन ये क्या है, ये एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस आयोटा की पावर -19, माइनस आयोटा की पावर -19। इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले -19 को मैं किसी तरीके से +19 की शक्ल में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको उल्टा देता हूँ, 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर लिख सकते हैं अब 19। अब ये अगेन ये देखें, ये माइनस है और ये ऊपर पावर ऑड है, तो -1 की पावर ऑड क्या होगा, -1, तो ये माइनस आ गया और आयोटा की पावर 19 एज इट इज़ आ गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 वाला रूल आप यूज़ करें, माइनस आप डिनोमिनेटर में लिख लें, न्यूमिनेटर में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप माइनस ऊपर लिख लें, -1 ओवर आयोटा। 19 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 18 और 7 आयोटा में, क्योंकि 18 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 18 में 1 प्लस करें तो 19 आता है। तो -1 ओवर आयोटा 18, अब आपको पता है 2 का मल्टीपल है, 2 की पावर हो जाएगी 9 इंटू आयोटा ऐसे ही। नेक्स्ट -1 ओवर आयोटा स्क्वायर अगेन -1 की पावर 9 आयोटा साथ ऐसे ही। -1 की पावर ऑड है तो ये आएगा -1 इंटू आयोटा। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे आयोटा। अब आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, आयोटा को आप डिनोमिनेटर से वैनिश करें। उसका तरीका ये होगा कि आप इसको इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर हम, तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा, ये 1 इस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और इस आयोटा को इस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा और डिनोमिनेटर में आएगा आयोटा स्केयर। ऊपर वाला आयोटा एज इट इज़ आयोटा स्केयर -1 माइनस, फिर वही रूल, माइनस डिनोमिनेटर में लिख लें, न्यूमिनेटर में लिख लें, एक ही बात है, तो माइनस आयोटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 27 आयोटा की पावर -26। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है, बल्कि ये उससे थोड़ा सा इजी होगा क्योंकि ये इवन पावर है। 27 को लिखा रहने दें जैसे लिखा हुआ है, आयोटा की पावर -26 है, इसको लिख रहा हूँ आयोटा की पावर 26, डिनोमिनेटर में ला के 27 आयोटा 26 हो जाएगा, आयोटा 2 की पावर 13 27 एज इट इज़। आयोटा स्केयर होता है -1 की पावर 13 27 -1 की पावर, यहाँ पे फिर एक ऑड नंबर आ गया, अगर ऑड नंबर हो तो ये -1, माइनस को डिनोमिनेटर की निस्बत अगर हम न्यूमिनेटर में लिखें तो हमें ज़्यादा सूटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा टू रेज पावर 11 प्लस आयोटा टू रेज पावर 5, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, आयोटा टू रेज पावर 10 और 7 आयोटा प्लस इसको आयोटा टू रेज पावर 4 7 आयोटा एज इट इज़। आयोटा 10 हो गया आयोटा स्केयर की होल पावर 5 इंटू आयोटा एज इट इज़ प्लस आयोटा की पावर 4 होगा आयोटा 2 की पावर 2 आयोटा एज इट इज़। आयोटा स्केयर होता है आपके पास -1 की पावर 5 आयोटा एज इट इज़ प्लस आयोटा स्केयर अगेन -1 की पावर 2 आयोटा एज इट इज़। -1 की पावर ऑड नंबर आ गया, फिर आपके पास ये देखें ये ऑड नंबर आ गया ये वाला, तो ये ऑड है, यहाँ पे ये इवन है, तो इस ऑड की वजह से ये -1 रहेगा और ये आयोटा साथ आ जाएगा ऐसे ही, ये आयोटा प्लस ये -1 की पावर इवन है तो ये 1 हो जाएगा और 7 आयोटा एज इट इज़ आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई लगा लें या डॉट यूज़ कर लें, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा प्लस 1 इंटू आयोटा आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, कोफिशिएंट सेम 0 बैलेंस होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा टू रेज पावर 4 प्लस आयोटा क्यूब
प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। आयोटा टू रेज पावर 4 को हम लिख लेंगे आयोटा 2 की पावर 2 प्लस आयोटा क्यूब को लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर, साथ आयोटा लिख देंगे प्लस आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, और ये लास्ट वाला जो आयोटा है इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। इन सारों का होल स्क्वायर ले लेंगे जो क्वेश्चन में डिमांड की गई है। आयोटा स्क्वायर होगा आपके पास -1 के ऊपर 2 एज इट इज़ प्लस आयोटा स्क्वायर फिर -1, ये डॉट आयोटा एज इट इज़, ये -1 और ये प्लस आयोटा एज इट इज़, इन सब का होल स्क्वायर। -1 स्क्वायर होगा आपके पास +1 माइनस आयोटा -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा -1 एज इट इज़ प्लस आयोटा एज इट इज़, इस सारे का स्क्वायर एज इट इज़। ये 1 -1 से बैलेंस, ये आयोटा माइनस आयोटा से ये 0 का स्क्वायर आपके पास होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा टू रेज पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा टू रेज पावर 5 और इसकी होल पावर भी है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे -5 भी आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। ये आयोटा टू रेज पावर 8 है, इसको मैं लिख लेता हूँ 8 -5, ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले गए, पावर माइनस कर दी और ये वाला -5 एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है। आयोटा टू रेज पावर 8 -5 आपके पास हो गया 3 और माइनस पावर में 5 एज इट इज़। आयोटा टू रेज पावर 3 5 से मल्टीप्लाई करके -15 बन गया। इसको आप लिख सकते हैं 1 आयोटा टू रेज पावर 15। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं 1 आयोटा टू रेज पावर 14 इंटू आयोटा। फर्दर आप 1 आयोटा की पावर 14 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 7 और ये आयोटा एज इट इज़। 1 आयोटा स्क्वायर आप लिख सकते हैं -1 ऊपर 7 इंटू आयोटा एज इट इज़। 1 -1 हो जाएगा ये इंटू आयोटा, तो ये बन जाएगा -1 आयोटा। और फिर जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था डिनोमिनेटर में अगर आ जाए आपके पास आयोटा तो उसको वैनिश करना होता है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसी से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। माइनस आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर बन गया, माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, ये दोनों आपस में कट के आपके पास आपके आंसर आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा टू रेज पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा टू रेज पावर 29। ये देखें ये बेस सेम है, आयोटा को एज इट इज़ लिख लें, ऊपर पावर को प्लस कर दें 13 प्लस 29। आयोटा टू रेज पावर 13 प्लस 29 आपके पास हो जाता है बेटा 42। 42 इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल होगा तो आयोटा स्क्वायर की होल पावर हम लिख लेते हैं 21। आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 ऊपर आपके पास 21 एज इट इज़। अब आप बताएं कि इसका आंसर -1 आएगा या +1 आएगा। ये देखें ये 21 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर होने की वजह से इसका आंसर क्या आएगा -1। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। ये आपके पास क्वेश्चन है 2 प्लस अंडर रूट के अंदर है -4। अब आपने आज तक ऐसा पढ़ा होगा कि अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आ सकता, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में ये चीज़ पॉसिबल है कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 2 प्लस, इसके लिए मैं स्क्वायर रूट को अलग कर लेता हूँ, -1 मल्टीप्लाई 4 आपको पता है -4 हो गया। उसके बाद मैं -1 अलग कर रहा हूँ, अंडर रूट 4 अलग कर रहा हूँ। उसके बाद ये आपका अंडर रूट 4 हो जाएगा 2 और इसकी जगह पे लिख देंगे आयोटा। ये कैसे आया आयोटा, ये देखिएगा। आपने फार्मूला याद किया, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, दोनों साइडों पे आप अंडर रूट ले लें, तो ये आपके पास बन जाएगा आयोटा इक्वल टू -1 अंडर रूट। ओके, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, 3 -7 अंडर रूट के अंदर 3 माइनस एज इट इज़ ये 7 मल्टीप्लाई -1, 3 माइनस अंडर रूट 7 अलग, अंडर रूट -1 अलग, 3 माइनस अंडर रूट 7 अंडर रूट -1 हो गया आपके पास आयोटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5, 2/5 को छोड़ दें, प्लस स्क्वायर रूट के साथ वही काम 16 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाई 5, 2/5 प्लस 16 पे अंडर रूट अलग, अंडर रूट -1, डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज़, 2/5 प्लस 16 का अंडर रूट 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 2 एज इट इज़, माइनस एज इट इज़ 3 मल्टीप्लाई -1, सेम स्टेप्स हैं, 2 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट -1 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया।